जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरल नमस्कार बा। हाँ मित्र, आज हमनी के पहला पतरस के दूसरा अध्याय में प्रवेश करे जा रहल बानी जा। हम एकरा में संत सबके दुख भोग और ई मसीह के दुख भोग के बारे में अध्ययन करे के और एकरा बारे में विचार विमर्श भी करे के और इहो देखे के कि दुख भोग वियोग या पृथककरण के पैदा करता। आई एकरा पहला भाग के अध्ययन करी जाए। अध्याय 2 से 4 में पतरस परमेश्वर के संतान के दुख भोग और प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के वर्णन बा और यह तीनों अध्याय में हमनी के देखे के कि विश्वासी सबके जिंदगी में दुख भोग ओकरा के पूरा बनावता या सिद्ध करता। दुख भोग वियोग या पृथककरण के पैदा करता। अध्याय 2 दुख भोग मसीह स्वभाव के पैदा करता। अध्याय 3 और दुख भोग परमेश्वर के इच्छा के आज्ञाकारिता के पैदा करता। अध्याय 4 दुख भोग पृथककरण के पैदा करता। पृथककरण या प्रभु के खातिर जिए के बारे में कहे में दुगो सबसे बहरी दृष्टिकोण में से एगो के बनावे के खतरा करेला। ओ दोनों के हम पवित्र शास्त्र से बिल्कुल बहरी के बात समझिना। ओकरा में से एगो है ई सोचल कि मानवीय स्वभाव ऐसन बा कि ओकरा के केवल नया दिशा के जरूरी होला, एकरा के उद्देश्य के दिहल गोला के और तनकी सुधार के जरूरत बा। जो लोग एह दृष्टिकोण के अपनावेलन उ विश्वास करेले कि चूंकि मानवीय स्वभाव में कुछ भी गलत नहीं खे, उनका जरूरत केवल हर एगो आदमी के आपन अद्भुत शक्ति के बुद्धि और नैतिक स्वभाव में जागे के, ताकि वो परमेश्वर के खातिर जीरा के जोग होई। ई एगो विचार है जौना के अभिप्राय है मसीही जिंदगी जीहल। दूसर सबसे बड़ दृष्टिकोण ई है कि जब केहू दोबारा जन्म लेला या नया जन्म पावेला तो ऊ कुछ प्राप्त करेला जौन की अलौकिक है, जौन के ऊ ग्रहण करेला। जब परमेश्वर उनका जिंदगी में ऊ सब कुछ जरूरत के पूरा करेले जौन की कहल जाए के चाही, ये श्रेणी के लोग बहुत ही धार्मिक बन जाले। हमरा नजर में ऊ फूलल बेंग के तरी है, ऊ कभी भी
सामान्य मसीही सबसे पूर्ण मंडलाकार प्रेम करे में बढ़त और उन्नत होत ना दिखाई देले। अब ई दूसरा अध्याय एकरा के स्पष्ट कर रहल बा कि रुआ और हम नया जन्म के द्वारा से अविनाशी बिया से परमेश्वर के वचन द्वारा नया स्वभाव में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जिए के बा। हम उनका साथ प्रेम के संबंध में ले आइल गोल बानी जा, बिना देखले हमने के प्यार करी न जा। समौन पतरस उनका के देखले और उनका से प्रेम कैले, और जौन की रुआ और हम उनका के ना देखनी जा, फिर भी पवित्र आत्मा हमनी खातिर ओकरा के असली बना सकता, जौना से कि हमनियों के भी वही तरी से प्रेम कर सकता नहीं जा। जब रुआ पहला हाली नया जन्म ले रही त का रुआ की याद बा कतना मधुर और कतना अद्भुत रहल होई। ई पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासी सबके लिखले रहन, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 2 पद, काहे कि हम तोहरा विषय में ईश्वरीय धुन लगौले रहिना, ऐसे कि हम एक ही पुरुष से तोहर बात लगौनी की तोहारा पवित्र कुंवारी के समान मसीह के सौंप दही। कुरिन्थियों के मसीही लोग बहुत ही संसारिक बन गइल रहन, उन लोग खातिर पहला प्यार खत्म हो चुकल रहे। परमेश्वर यह बात अपना लोग इस्राएल के खातिर उनका बेबीलोन के गुलामी में जाए से ठीक पहले कहले। यिर्मयाह 2 अध्याय के 2 पद, यह परमेश्वर यह तरी कहताणे, तोहनी लोग के जवानी के स्नेह और तोहनी लोग के ब्याह के समय के प्रेम हमरा याद दिलावता कि तोहनी लोग कैसे जंगल में हमरा पीछे चलत रहला, जहाँ जमीन जोतल बोल ना गुल रहे। मित्र, इस्राएल के संतान ओ प्रेम के देखले रहन जब वो पहला हाली मिस्र से बहरी अइले और लाल समुद्र के पार कैले रहले। ओहनी लोग यहोवा परमेश्वर के स्तुति में गीत गौले। निर्गमन 15, हम यहोवा के गीत गाइब कहे कि ऊ महाप्रतापी ठहरल बाणे, घोड़ा सब समेत सवारन के उस समुद्र में पटक देले बाणे। फिर भी ई बहुत ही अधिक समय ना भइल रहे कि ऊ परमेश्वर के सामने शिकायत करे वाला बन गइले। परमेश्वर ओहनी लोग के याद करेले। हाँ मित्र, आज असली पृथककरण उस सच्चाई पर आधारित बा कि रुआ नया जन्म के प्राप्त कैले बानी। अब राउर एगो नया स्वभाव है और रुआ अब मसीह के प्रेम में बानी। ओकरा खातिर राउर प्यार उनका के खुश करे खातिर रुआ के इच्छुक बनावेला। परमेश्वर के उद्देश्य में महान विषय है मनुष्य के बचावल गुल, ना केवल न्याय और आग के झील से पर वर्तमान संसार से बचावल जाए के रहे। ऊ चाहेलन ऊ बचावल जाओ, न केवल बाद में सड़क के खातिर पर अब मसीह के दिल के खातिर। क्रूस पर मसीह के काम सब सवाल के जवाब दे दिले, जन की पाप परमेश्वर और हमनी के आत्मा सब के बीच उठावले बने। परमेश्वर के महिमा के साथ भविष्य उज्जवल बा और हमनी के छुटकारा ओ काम के मूल्य में ले आवल गोल बानी जा। हमनी के नया जन्म प्राप्त कोइले बानी जा और केहू ना ही शैतान ओकरा के बदल सकता। आज हमनी के मसीही जिंदगी में यहाँ नीचे एह पृथ्वी पर कैसे बिता रहल बानी, हमनी के संबंध हमनी के संगी और प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसन बा। ऐसे सब तरीके बैर भाव और धोखाबाजी, पाखंड, जलन और बुराई के दूर क के नया जन्मल लइका जैसन आत्मा के दूत के इच्छा करा, जैसे कि उनकर दोबारा उधार पावे खातिर बड़ होखत जा। रुआ देखतानी हमनी के परमेश्वर से हमनी खातिर हर चीज के करे खातिर उम्मीद नहीं जा कर सकत। उनका किने करे खातिर हमनी के निश्चित बात बा। पहिल कहा निश्चित बात जौन के हमनी के उतार के किनारे करे के बा। पौलुस इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 22 से 25 में
इफिसी के विश्वासी सबके नया नाम अपना पत्री में एक तुलना कपड़ा उतारे से कर रहल बने। पौलुस एह बात के कुरिन्थ के वर्णन करे खातिर कि तोहनी लोग पिछला चाल चलन के पुराना मनुष्य तत्व के जन की भरमाए वाली अभिलाषा सबके अनुसार भ्रष्ट हो जाले उतार डाला। ए कारण झूठ बोलल छोड़ के हर एगो अपना पड़ोसी से सच बोला, काहे कि हमने के आपस में एक दूसरा के अंग हो जा। पौलुस एह बात के कुरिन्थ के वर्णन करे खातिर दूसर अलंकार के उपयोग करताने। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 और 8 पद में पुराना खमीर निकाल के अपना आप के शुद्ध कर की नया सानल आटा बन जाओ, ताकि तोहनी लोग अखमीरी होखा। काहे कि हमनी के भी फंसा जन की मसीह हमें बलिदान भइले। ऐसे आवा लोग हमनी के उत्सव में आनंद मनाई जा, ना तो पुराना खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खातिर, पर सिधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। जब इस्राएली फसा और अखमीरी रोटी के पर्व के अवलोकन कैले तो ऊ अखमीरी रोटी कबो ना खैले, अर्थात ऊ पहले ही के तरी जिंदगी ना जियत रहोसा। हाँ मित्र, परमेश्वर उन लोग के विभिन्न स्थान सब पर विभिन्न तरीके रोटी से तृप्त करत रहन। यह उनका बुद्धि के साधन रहे। वही तरी पौलुस कुरिन्थुस के विश्वासी सबसे कह रहल बने कि जब ऊ मसीह में आवेलन तब तोहनी लोग के पुराना खमीर से पीछा छोड़ावे के बा या निकाल देवे के बा, जौन की उन लोग के जिंदगी के बुराई और दुष्टता के पृथक ह। रुआ देखतानी हमने कभी भी इस जिंदगी में पूरा नहीं हो सकत, काहे कि हमनी में वो पुराना स्वभाव हमेशा से रही। सब तरीके बैर भाव के दूर रख। का ह बैर भाव? एक सबसे बढ़िया परिभाषा है जमल सीखा कहल जाओ या जमल क्रोध। एक अर्थ क्षमा ना करे वाला आत्मा के होखल। मित्र, का रुआ अपना दिल में कुड़कुड़ाहट ले ले फिरी ना, जौन की रुआ अपन नया जन्म प्राप्त होके और प्रभु यीशु मसीह से प्यार करे में गवाही देले। फिर भी यदि रुआ अपना दिल में बैर भाव या जमल क्रोध लेके घूम रहल बानी त रुआ चारों ओर केहू भी रुआ के ना पहचानी। और छल एगो कीमत पर बढ़िया प्रभाव जमावे के कोशिश करे में या केहू के बराबर होखे में चतुराई के प्रयोग करे के बा। हननिया और सफीरा भी छल के प्रयोग कैले जब वो अपना आप के चर्च में बहुते प्रचुरता से देवे वाला के रूप में पेश करे के कोशिश कैले। उहे पुराना स्वभाव जौन की रुआ और हमरा किने बा, ये तरी के बात सब में एकदम ठीक बैठता। जे भी लाइट फूड एकरा के कहताने एगो पापमय स्वभाव जौन की दूसरा के हानि करे के मुड़ेला। कपट का ह? डा और निंदा के दूर कर उ होखे के कोशिश करेला और निंदा करे के मतलब है मिथ्यापवाद कैल हा। नया जन्म बच्चा सबके समान निर्मल आत्मिक दूध के लालसा कर, ठीक जैसे कि एगो भूखा बच्चा दूध के बोतल पावे के प्रयास करेला, वही तरी एगो विश्वासी के परमेश्वर के वचन के लालसा करे के बा। रुआ देखनिया कि जब एक छोट बच्चा के सामने दूध के बोतल रख दिहल जाल तो उ बच्चा वो बोतल के दूध देख के छटपटाए लगला। वो अपना शरीर के हर एगो भाग यानी कि हाथ गोड़ मुंह चलावे शुरू कर देला कि हम कैसे ओह बोतल वाला दूध के ले ली और मुंह में लगा ली। मित्र, एगो पास्टर होखला के नाते हम चाहतनी कि काश हमार मंडली भी वही तरीके वचन के भूखाइल होखित, जैसे कि एगो छोट बच्चा वो दूध के बोतल के देख के छटपटाए लगला। परमेश्वर के वचन के भूख के बिना रुआ अनुग्रह में और मसीह के ज्ञान में नहीं बढ़ सकत। रुआ एगो मसीही के रूप में
विकसित ना होखब और हमेशा रुआ अपना बचपन में रहब। रुआ के याद रखे के होई कि एगो छोट बच्चा और एगो पूर्व विकसित आदमी दोनों होके मानव जाति के है, पर ओकरा बढ़े और विकसित होके के स्तर अलग अलग बा। छोट बच्चा के दूध के जरूरी होला ताकि ऊ बढ़ के आदमी बन सके। एगो मसीही कैसे बढ़ सकेला? ऊ ओकरा के परमेश्वर के वचन से अलग कोनो वृद्धि ना ह। बहुत सा पास्टर सबसे हमरा किने चिट्ठी आवेला, जो ना चिट्ठी में रहेला कि ऊ बहुत सा छोट वचन के हाय ह। एगो पास्टर कहले, हम अपना समय आत्मिक वचन के शिक्षा देवे में समय बिताइना। ओह वचन के बढ़े के बा ताकि ओहनी लोग के हर समय कोनो पास्टर के थपथपाए के जरूरी ना होके और ऊ बचपन रूपी शुद्ध के लालसा करी तो उहे बढ़ी। हाँ मित्र, ये हमार विचार है। वचन के शुद्ध दूध के मतलब है परमेश्वर के संपूर्ण वचन आराम या चैन के खातिर एगो पद के यहाँ उहाँ से उठावे के द्वारा आत्मिक रूप से नहीं जा बढ़ सकत। हमके बढ़े खातिर परमेश्वर के पूरा वचन के पढ़े के जरूरी बा। निश्चय ही हमने के दूध से शुद्ध करी न जा, पर वो दिन आवेला जब हमने के मांस, मछली, सलाद आदि ठोस आहार चाही न जा और रउआ के जौन की आत्मिक आहार के जरूरी होला उ सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में रउआ पाइब। पहला पतरस 2:3 में लिखल बा, काहे कि तोहन लोग प्रभु के कृपा के स्वाद चिख लेले बड़ा। मित्र, रुआ देखनी हा कि उधार के समय में एगो बच्चा परमेश्वर के वचन के खातिर एगो भूख के साथ पैदा होला, जैसे कि एगो नया जन्म बालक तुरंत खाए शुरू कर देला। हमार बेटा जब पैदा भइल और ऊ 2 दिन बाद अस्पताल से अइले तो हमरा सिर्फ ओकरा मुंह में निपल डाले के पड़त रहे। ऊ जानत रहन कि हमरा का करे के बा। हम ना सिखौनी कि दूध कैसे पिए के बा। ऊ ओकरा बारे में सब कुछ जानत रहन। ए तरी से हमनी के नेखी जा समझत कि हमनी के मसीह में आत्मिक वचन के सिखावे खातिर कोनो कार्यक्रम की जरूरत बा कि कैसे परमेश्वर के वचन में जाए के बा। कार्यक्रम के बजाय हमनी के ओहनी के प्रभु के वचन देवे के बहुत ही जरूरी बा ताकि ओहनी के ओकरा ऊपर पक्का न्यू डाल सकस जा या एकरा पर ओहनी लोग के पालन पोषण हो सके। तब असली पृथककरण का है? असली पृथककरण हमनी के एकरा के सावधानी पूर्वक ध्यान देवे के जरूरत बा। देह के काम से पृथककरण बहुत ऐसन मसीही सोचलन कि उन्हें संसार से अलग होके के पड़ी ना। हमनी के इस संसार में बानी जा और हमनी के इस संसार में रह के चाही, जौन की हमनी के इस संसार के ना है जा। हम रुआ के अलगाव से लागल गलत विचार के बारे में एगो उदाहरण बतावे जा रहल बानी। एक रात हम एगो सुसमाचार प्रचारक के आधा रात तक एगो ऐसन होटल के खोज में घूमत रही जहाँ दारू ना पियल जाला। इस संसार से अलग के विचार है। हमरा के ऊ मिल गई होटल और हमरा के वहाँ खाना मिलल जहरीला। हम वहाँ खाना ना खैनी। हम उनका के बताऊनी यदि हम तोरा जगह होखती तो एकरा बदले में ऐसन होटल में जैती जहाँ खाना बढ़िया मिलेला और बस शराब के उपेक्षा करती। तू वहाँ खाना खा रहल बड़ा, ऐसे तोहरा दारू शराब पिए के जरूरत नहीं खे कि रउआ होटल में नहीं जा सकत जहाँ दारू शराब पियावल जाला। बेर भाव, छल कपट और निंदा कइल ई उ चीज है जौन से हमनी के अलग रह के चाहिए। परमेश्वर के आत्मा जौन की हमनी में काम करला ओ तरीके अलगाव के पैदा करी। और जब तक रुआ और हम बेर भाव, छल कपट, निंदा करे ना छोड़ब जा, जब तक हमनी के मसीही जिंदगी में पक्का नहीं जा हो सकत।
पहला पतरस 2:4। अब उ जीवित पत्थर किने आवा जौना के त आदमी सब ठुकरा देले रहन, बाकी जे परमेश्वर के देखला में चुनल गइल उ बहुते कीमती हा। उनकरा किने आके जौन जीवित परमेश्वर हा हमनी के बेतलहम में छोट बालक किने ना आई न जा, बल्कि हमनी के छोट नाई एगो जीवित परमेश्वर के पास आई न जा। उ जीवित प्रभु यीशु मसीह हमें। समन पतरस के अंगीकार के बाद प्रभु यीशु मसीह कहले, मत्ती रचित सुसमाचार 16:18, हम ए पत्थर पर कलीसिया बनाइब। समन पतरस एकरा के यहाँ बहुते स्पष्ट करताने कि जीवित पत्थर उ खुद ना ह, पर वहाँ जीवित पत्थर प्रभु यीशु मसीह ही हमें। यीशु मसीह दोबारा मत्ती रचित सुसमाचार 21:22-44 में खुद के एगो पत्थर के रूप में संकेत करताड़े। प्रभु यीशु मसीह उनका से कहले, का तू कबो पवित्र शास्त्र में ई नहीं खा पढ़ले, जो न पत्थर के राज मिस्त्री निकम्मा ठहरावले रहन उहे कोना के सीरा बन गई। ई प्रभु के ओर से हाँ। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।